हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक हमारे सामने आने वाला है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की भक्ति के बिना आयु बीत रही वो तो व्यर्थ जा ही रही है, बल्कि उसके अंग भी व्यर्थ है। किस प्रकार से उसके कान और उसकी जीभ व्यर्थ है, भागवत बोल रही है। बड़ा हैवी लगेगा, लेकिन है बड़ा ही प्रेरणादायक श्लोक। क्या बोल रहे हैं तो देखिएगा। उदाहरण याद रखिएगा, मेढक का और सर्प का। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये ना शुण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्य उर्गाय गाथा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 20वां श्लोक। तो यहां पे श्रील शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, ये न शृण्वतः, जो कब नहीं सुनता, अर्थात कभी नहीं सुनता है, यानी कि जिसके कान कृष्ण कथा को नहीं सुनते हैं, कभी उसके कान में कृष्ण कथा का प्रवेश ही नहीं हुआ, तो कह रहे न शृण्वतः, तो कर्णपुटे नरस्य, उस ऐसे नर के, ऐसे इंसान के, ऐसे व्यक्ति के जो कान के छिद्र हैं, ये कान के छिद्र भगवान ने जो दिए हमें, कैसे हैं? बिल के समान है। किसका बिल? तो सर्प के बिल के समान है। अब सर्प का बिल का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। तो और बता शब्द यहां पे जो है वो खेद के लिए, कि इंसान होकर के वह उरुक्रम विक्रमान, उरुक्रम भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है। ये विशेष रूप से वामन देव को बोधित करता है। क्यों? क्रम का मतलब होता है पदन्यास, पद विन्यास, चलना, एक दो ऐसे करके चलते हैं हम लोग, ऐसे करके चलते हैं। तो भगवान वामन देव ने 3 पग में पूरा विश्व को नाप लिया था, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। और विक्रमान का अर्थ होता है उनका यश, उनके शौर्यशाली कार्य। तो भगवान विष्णु के ऐसे शौर्यशाली कार्यों को जिनका कोई अंत नहीं, उनको जिनके कान कभी नहीं सुनते, कह लीजिए इस तरह से कि भगवान के यश जिनका अंत नहीं है, उनको सुनने की शुरुआत नहीं हुई जिसके जीवन में। समझ में आ रहा है? भगवान के यश का अंत नहीं है और उनको सुनने की शुरुआत ही नहीं करी जिस मनुष्य ने, तो उसके कान कैसे हैं? सर्प के बिल के समान व्यर्थ हैं। इस पे आचार्य ने कहा है कि देखिए, जैसे किसी के घर में एक सर्प आ जाए तो कितना खतरनाक है, उसी प्रकार से भगवान से अलग कोई बात हम कान से सुनते हैं तो वह हमारी मृत्यु करा देती है। तो मृत्यु कैसे करा देती है? जैसे मरा हुआ व्यक्ति की कुछ कार्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से जीव भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब वो भगवान से इतर वस्तु बात सुनता है, इतर मतलब अलग भोग की बात सुनता है, तो भगवान की सेवा वैसे ही नहीं कर पाता जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी की कोई सेवा नहीं कर सकता। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति अपने ही परिवार के व्यक्तियों की सेवा नहीं कर पाता, उसी प्रकार से भौतिक वार्ता जीव को भगवान की सेवा से विमुख बना देती है। वो भगवान की सेवा के प्रति मर जाता है। तो वो सर्प का बिल जैसा तो हुआ ना, सर्प ने डस लिया ना, उसको प्राण घातक हो गया कि नहीं उसका। तो यह तो कान की बात हुई कि कान से भगवान से के बारे में कभी नहीं सुना है, तो ये क्या स्थिति हो जाएगी। दूसरा कह रहे हैं जिह्वा स्थिति। जिह्वा के बारे में क्या बोल रहे हैं? जिह्वा औसति दिख रहा है आपको, जिह्वा प्लस औसति, उसकी जिह्वा असती हो जाएगी। किसके समान? तो कहते हैं दार्दुरिके वसूता, इस मेढक के समान। तो आप देख सकते हैं कि मेढक कितना उत्साहित है बोलने के लिए, लेकिन उसके बोलने से क्या प्रयोजन? इस मेढक के, किसी भी मेढक के टरटराने से किसी को क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता है। तो कह रहे सूता, हे सूत गोस्वामी जी, आप विद्वान हैं, आप जानते ही हैं, आपको इस बात में सहमति होगी कि जिस जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण का यश नहीं बोला जा रहा है तो वह असती है। तो असती क्यों बोल रहे हैं? असती का अर्थ है एक वैश्या, असती का अर्थ है जो सत्य नहीं। असती का मतलब हो गया व्याभिचारी स्त्री, अर्थात वह पति को छोड़कर सबकी सेवा कर रही है। तो ये जीव, ये प्राण, ये इंद्रियां सब भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिए हैं, वही इसके स्वामी हैं। तो उनकी सेवा नहीं करती है, वाणी अगर उनके बारे में नहीं बोलती तो असती है, अर्थात पति की सेवा छोड़ करके, असली पति की सेवा छोड़कर दुनिया की बातें बोल रही, दुनिया की वस्तुओं की सेवा कर रही है। तो वह भी व्यर्थ है, बहुत गर्हित है। और असती का अर्थ लिया गया है दुष्टा है। दुष्टा क्यों? देखिए, मानव जीवन प्राप्त करके व्यक्ति जीव से अंट संट बात बोलता है तो उसका पनिशमेंट बहुत बड़ा होता है।
यमराज जी उसको दंड देते हैं। भगवान की बात नहीं बोले और फालतू जगत की वार्ता किए तो उसके लिए नरक जाना पड़ता है, व्यक्ति को पशु योनि में जाना पड़ता है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि मान लीजिए मैं भी प्रवचन कर रहा हूं और कोई व्यक्ति आके एकदम से मुझको धक्का दे दे, इस कुर्सी से नीचे गिरा दे, तो मैं कहूंगा अरे बड़े दुष्ट व्यक्ति हो। स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा आएगा, बड़े दुष्ट व्यक्ति हो, हमें तुमने हमारे स्थान से नीचे गिरा दिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो उसी प्रकार से जो वाणी भगवान के यश को नहीं बोल रही बड़ी दुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमारी चेतना को निम्नतल गिरा देती है, हमें कीचड़ में गिरा देती है, हमें नरकगामी बना देती है। मैं उदाहरण देता हूं कि देखिए भाई, उदाहरण के दृष्टांत स्पष्ट है कि हम कोई भी व्यक्ति कोई दुर्गुण को प्राप्त किया है तो मां के गर्भ से नहीं किया है। कोई मां अपने बच्चे को शराब नहीं पिलाती है पानी की बोतल में, वह सुन करके, लोगों का संग करके बड़ी अच्छी वस्तु, अरे बड़ी अच्छी वस्तु है, खराब वस्तु को भी ग्रहण करने लगता है। तो आप समझ पा रहे हैं जिह्वा किस प्रकार से असती है। जिह्वा सती दार के वसुत है सुत गोस्वामी, निश्चित रूप से ये जिह्वा जो है ये असती है। क्यों? तो कह रहे न च उपगायति गुरु गाय गाथा, न च उपगायति, वह नहीं गाती है। क्या नहीं गाती है? उरु गाय गाथा। उरु गाय भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है जी। उरु मतलब बहुत और गाय मतलब गाया जाता है। बड़े बड़े लोगों के द्वारा जिनका यश गाया जाता है एक अर्थी है। उरु मतलब बड़ा, बहुत, और उरु गाय मतलब बड़े बड़े लोगों के द्वारा बहुत गाया जाता है। बहुविध कीर्ति वाले भगवान, ऐसी उनकी गाथा, उनका यश, उनका कीर्ति को जो जीव नहीं गाती तो कैसी है? तो वह मेढक के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि मेढक के टरटराने से क्या होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बोलने की वजह से हमारी प्राण शक्ति का ह्रास होता है, और प्राण शक्ति के ह्रास होने से हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का यश नहीं बोल रहा है वो बोल बोल कर केवल अपना प्राण खर्च कर रहा है। अर्थात जैसे मेढक चुपचाप रहता तो सांप को नहीं मालूम चलता, लेकिन मेढक टरटराता है तो सांप को मालूम चल जाता है कि जनाब कहाँ हैं, और वह आकर उसे खा जाता है। इसी प्रकार से लोग दुनिया की बातें कर रहे हैं जिसके द्वारा वो समझते नहीं कि वह स्वयं काल को आमंत्रित दे रहे हैं, काल उनको खा रहा है, वो और मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और ये भी नहीं समझ पाते कि जब कोई व्यक्ति वाणी से भगवान की सेवा करता है, वाणी से भगवान के यश को बोलता है, जैसे अभी मैं भागवतम के श्लोक एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं तो तुरंत ही मृत्यु के पास से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आपके तो सर के बाल कम हो रहे हैं, मेरे कुछ नहीं कम हो रहा है, ये देह की बात है, देह का धर्म तो जैसा रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन मैं अगर भागवतम पे बोल रहा हूं, केवल मैं ही नहीं आप सभी लोग जब भागवतम को सुन रहे हैं, भागवतम को बोल रहे हैं, तो हम मृत्यु से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो फिर प्रभु जी प्रश्नों का प्रभु जी यही बताइए कि आपका शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है, शरीर को भी जवान रहना चाहिए। तो भगवान ने तो कभी गीता में ऐसा कहा ही नहीं कि शरीर जीवित रहेगा, जवान रहेगा। भगवान तो ऐसा कभी नहीं बोले। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। लेकिन जो कृष्ण कथा में लगा है, जो कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, केवल मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। और कदाचित अगर जन्म लेना भी पड़ा उसको तो इसीलिए ताकि वह भक्ति में आगे प्रगति कर सके। समझ पा रहे इस बात को? ऐसा नहीं कि उसका जन्म उसके कर्मों के अनुसार होगा। तो कितना बड़ा फायदा है केवल जीव को भगवान के यश में लगाने से, भगवान की कथा को सुनने में कान को लगाने से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो सकता है। लेकिन बताओ कितने खेद की बात है कि वो ना करके हजारों विषय पे व्यक्ति बोलेगा, सुनेगा। ध्यान देना चाहिए एक और बात है कि जब तक कानों से भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, तब तक वह जीभ से बोल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए शुरुआत तो सबसे पहले कान से है। कान ही नहीं लगा है अगर भगवान के बारे में, तो जीभ से कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आपको ये छोटा सा टॉक अच्छा लगा, तो पहले आपने सुना ना, अब सुनेंगे तो आप चर्चा कर सकते हैं किसी और व्यक्ति से या भक्त से कि देखो भागवतम का श्लोक था, ये हमने सुना, इसमें कितनी अच्छी बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कान। जब कान भगवान की सेवा में लगेगा तो फिर धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि हम लोग इस प्रकार से भगवान के अपने जीवन को सफल बनाएंगे, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की कथा को सुन करके, और हमारा एक एक अंग सफल हो जाएगा। और एक और बात समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सागर में गिरा हुआ है ना, मान लो मैं गिरा हुआ हूं तो मेरा एक हाथ पकड़ के ही मुझे खींचा जा सकता है कि नहीं? उसी प्रकार से एक भी इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में लगी हुई है, मान लो केवल कान ही लगा है या केवल वाणी ही लगी है, तो उसी से जीव का उद्धार हो जाएगा। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, एक पॉइंट से पकड़ लेगा भगवान खींच लेंगे। तो जिस व्यक्ति का कान ही कभी लगा नहीं तो वह कृष्ण की सेवा कैसे कर पाएगा? बताइए, कभी उसने करेगा ही नहीं। तो इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि उसका कान और उसकी जीव व्यर्थ है। तो हमें मनुष्य जीवन में देखना चाहिए कि हमारा दिन यथासंभव जितना संभव हो सके भगवान के यश में लगे,
और 24 घंटे लग सके तो 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे नहीं लगा पा रहे हैं तो जागृत अवस्था में जितना हो सके भगवान के यश से संपर्क में रहें, भागवत सुनते रहें, रिकॉर्डिंग सुनते रहें, जप करते रहें, और बाकी जो कार्य कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी कर लें, ताकि इन सब कार्यों के लिए हमें खूब समय मिल जाए अपने जीवन में। बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, अनंत लाभ है, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, ये बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम बताना भूल गया कि देखिए भागवत में शब्द आता है को अति प्रयास। केवल जीभ लगाने से, जीभ को नाम उच्चारण करने से थोड़ा सा लाभ है ना, थोड़ा सा प्रयास है कि हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन अब इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो कोई इसको प्रयास मानेंगे? तो भगवान की बात को, भगवान के नाम को जीभ से नहीं बोल रहा है जो कि वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा, और ऐसे कार्य में लगा रहा है जिसके द्वारा नरक की प्राप्ति होगी, तो ये क्या खेत की बात नहीं है? तो कम से कम हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे ऋषि मुनि खेद करें। भजन करना है, ये संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए और निवेदन है कि प्रयास कीजिए, अपने जीवन में सुबह उठने की आदत डाल दीजिए। सुबह उठेंगे तो भगवान का जप ध्यान बड़ी आसानी से हो जाएगा, और अगर दिन चढ़ गया तो फिर आलस होगा और हम भजन नहीं कर पाएंगे शास्त्र सुनने के बाद भी। तो अपने जीवन में ये नियम रखें कि सुबह उठ करके हमें भगवान का भजन करना है, और अपने जीवन को खेद में नहीं अपितु आनंद में बनाना है। हरे कृष्णा।